दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा AC&BC। जैसा कि दोस्तों आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये है ब्रूडिंग रूम इनका और ये है नीचे एक फार्म है और मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे घुमा घुमा के कैमरा पूरा। जस्ट बाजू में फार्मर का घर है दोस्तों। और इसके बाद आपने अभी जो 2 मंजिला घर देखा था उसके आगे आइए और दोस्तों मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि ये सारी सुविधाएं यहाँ पर देखिए, मतलब ये देखिए यहाँ पे ये जनरेटर रखा गया है दोस्तों और ये बड़े इंजन का है, क्योंकि दोस्तों इनके पास निजी ब्रूडिंग करने का, यानी इनके पास दोस्तों ब्रायलर, क्रॉयलर और उसके साथ बटेर प्लस बहुत सारी वैरायटी है जो कि इनके पास मिल जाएगी, आपको हमेशा उपलब्ध रहती है। और यहाँ पे हुआ क्या था दोस्तों कि बाढ़ के पानी, जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूँ दोस्तों कि बाढ़ जब आया तो उसने क्या किया कि अच्छे अच्छे फार्मरों का एकदम खटिया खड़ी कर दिया। तो सेम वही चीज़ इनके साथ भी हुआ था। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि इन्होंने दूसरे मंजिले पे ये ब्रूडिंग बनाया है। और आज इनका एक्चुअली क्या है दोस्तों कि अभी जो पुरानी मुर्गियाँ थीं दोस्तों, जिसमें हैचरी मतलब ये अंडे निकालते थे, अंडे से चूजे निकालते थे, वो सब भी मर गई थी बाढ़ में। तो अब इनको हर एक काम दोस्तों नए सिरे से शुरू करना पड़ रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे देखिए ये इनका चूजा अभी आया है, इन्होंने मंगाया है। ये अक्सा का बर्ड, अक्सा कंपनी का बर्ड है दोस्तों। और देखिए 2 अंगीठियाँ इस तरह से इन्होंने लगा रखी हैं अपने फार्म में। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी इनकी काउंटिंग जो है ये इन्होंने चालू कर दिया है। अब मेन दिक्कत क्या हो जाती है दोस्तों, आपको बता दूं कि जब कभी भी बाढ़ आता है तो बाढ़ में आपके पास जो भी मुर्गी, जैसे कि बाढ़ जब पूरे फार्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी भर गया तो उसमें सब के सब मर गई। ना तो इनके ब्रीडर बचे और ना ही कुछ बचा, तो इनको हर चीज़ अभी बाहर से मंगवाना ही पड़ेगा। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए इन्होंने अभी जो है ये अक्सा कंपनी का FFG का चिक्स मंगवाया हुआ है। और जब इनका ये FFG दोस्तों, FFG का जो चूजा है ये बड़ा होगा तो यही इनका ब्रीडर बनेगा। ये इसमें से जो मुर्गे होंगे दोस्तों उसको निकालेंगे, बेचेंगे। मतलब काफ़ी ज़्यादा सब कुछ इनको नए सिरे से करना पड़ेगा। यानी बाढ़ ने बहुत कुछ मिटाया, लेकिन अब इनको क्या है कि सब कुछ नए सिरे से काम को अपने शुरू करना पड़ेगा। और जब तक नए सिरे से काम नहीं शुरू करेंगे दोस्तों, तब तक इनका जो जैसे पहले चलता था उस तरह से अब चलाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा फ़िलहाल के लिए। तो मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि ये जो भाई साहब हैं इनके पास ब्रायलर के और जैसे FFG हो गया, सोनाली हो गया और उसके साथ में बटेर हो गया, तो सबका ये काम करते हैं। और इनका दोस्तों मैं सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो चीज़ें इन्होंने मुझे बताई वो बहुत अच्छी लगी मुझे। इनका कहना है दोस्तों ये सब कुछ अपना निजी काम करते हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे मान लीजिए कि 8 रुपया पर केजी कंपनी आपको देती है, ठीक है ना। अगर आपका सब कुछ सही रहा तो 8 से 10 भी हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा, 14 रुपये भी हो जाता है। लेकिन वो बहुत कुछ लगाने पे होता है, ऐसा नहीं है कि आपका ऐसे हल्के में हो जाता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जैसा कि ये भाई साहब का है, इनकी खुद की एक कटर की भी दुकान है, प्लस सेल करने के लिए इनके पास एक अपनी गाड़ी भी है। तो इन्होंने क्या किया है कि अपने जो नज़दीकी
यानी जो इनके करीब करीब में दुकानें हैं उनको भी ये अपना माल देते हैं, प्लस उसके साथ में ये अपनी निजी दुकान पे भी कटवाते हैं, मुर्गा काट के भी बेचते हैं। तो इससे इनका क्या होता है दोस्तों कि इनका प्रॉफिट जो है एकदम डबल हो जाता है। अब डबल होने का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कि आपने मुर्गा तैयार किया, 80 रुपया पर केजी के हिसाब से मंडी चल रही है। अगर यही मुर्गा दोस्तों आप लोग 80 रुपये की ही कास्टिंग आ जाए तो आपका क्या नफ़ा होगा? कुछ नहीं, आप तो डूब जाएंगे, यानी बराबर में छूटेंगे एकदम। पर जब ऐसा होता है दोस्तों कि जहाँ पे मान के चले कि 80 रुपये में इनका जो अपना माल है, जैसे इनके पास मान लीजिए कि 50 कुंटल माल तैयार हो गया, तो इनका कहना है कि ये शुरुआत से ही बेचना शुरू कर देते हैं। जैसे मुर्गे का साइज 1700 ग्राम प्लस में आता है तो ये अपनी कटिंग के दुकान पे भी देना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में बाकी थोड़ा थोड़ा करके दोस्तों ये क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए और अदर कटर वाले हैं जिनको 50 किलो चाहिए, किसी को 30 किलो चाहिए, किसी को 40 किलो चाहिए, वो इनके पास दोस्तों एक झाबा है, वो ये ठेला है इनके पास, उस ठेला पे रख के और फिर उसको झाबे से हर एक दुकान पे पहुंचा दिया जाता है माल। तो इस तरह से दोस्तों इनका काफ़ी बेहतर, मान के चलिए कि काफ़ी बेहतर प्रॉफिट भी कमा लेते हैं। और इनके जो फार्म है दोस्तों ये 2-2 हज़ार के छोटे छोटे फार्म हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, अब ये कमरा हो गया तो इसको बंद कर देंगे, आगे वाले में अगर इधर चूजा है आगे वाला सफ़ा कर देंगे, या मान लीजिए इधर से निकाल के उधर से पीछे से इसको भी फुल कर देंगे। तो ये एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाया हुआ, काफ़ी सूझबूझ के साथ बनाया हुआ फार्म है दोस्तों। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा लग रहा है दोस्तों कि जिस तरह से इन्होंने अपना सब कुछ बताया, तो इनका मुर्गा चाहे जितना भी कम की मंडी आ जाए, यानी अगर 70 रुपये की भी मंडी आ जाएगी तो भी, जैसे ये कह रहे हैं कि हमारे दुकान पे काफ़ी बेहतर सेलिंग है, पर डे का 2 कुंटल माल कट जाता है। तो 2 कुंटल अगर 100 रुपया केजी दोस्तों कभी कभी खड़ा मुर्गा दुकानों पे बिकता है, नहीं तो 110, 115 ऐसे ही बिकता है। तो वहाँ पे यही ठेलिया है दोस्तों, इसी ठेलिया से इनका माल जाता है। और मैं आपको दिखा दूं, ये वाला जो है इस पे इसको रखा जाता है और इसमें ही मुर्गा भर करके माल सप्लाई भी किया जाता है, क्योंकि जस्ट बगल में है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो किसान हैं इनका काफ़ी बेहतर बिजनेस चलता है। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि मैं 2000 मुर्गे में भी कभी कभी 1 लाख रुपए तक बचा लेता हूं, तो ये बचा लेते हैं दोस्तों, कोई उसमें दो राय नहीं है। इनका मैं बहुत ही जल्द दोस्तों पूरा A to Z वीडियो बनवाऊंगा, लेकिन क्या करूं, अभी इनका चूजा आया है तो ये अपने काम में ज़्यादा व्यस्त हैं, क्योंकि इनका सब काम अपने हाथों से होता है। ये आदमी के बल पे बहुत कम काम करते हैं दोस्तों। तो बहुत ही जल्द दोस्तों इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनके सारे प्रोजेक्ट के ऊपर कि किस तरह से ये कह रहे हैं कि जैसे इनके पास अपनी निजी दुकान है, इसलिए वहाँ पे सोनाली भी रहती है, कड़कनाथ भी रहता है, प्लस ब्रॉयलर भी कटता है। तो काफ़ी अच्छे किसान हैं दोस्तों, और इनसे बहुत ही जल्द मैं मिलने वाला हूँ अगले वीडियो में। ये देखिए सारा कुछ कितना बेहतर तरीके से दोस्तों इनका सब सेटअप है। तो इस तरह से दोस्तों जब आप सूझबूझ के साथ काम करते हैं तो काम करने का मज़ा ही कुछ और होता है।